छत्तीसगढ़, एक ऐसी जमीन जहां पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और इन जंगलों की गहराइयों में दफन है कुछ पुराने, बहुत पुराने किस्से, कुछ ऐसी मान्यताएं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये वो कहानियां हैं जो अक्सर रात के सन्नाटे में ही सुनाई जाती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों की दुनिया में चलेंगे। हाँ, गांव की कहानियों का मजा ही कुछ और होता है ना? तो चलिए डर की इन गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि ये उन लोगों के तजुर्बे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है, कुछ ऐसा देखा है जिस पर पहली नज़र में तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में अगर डर का कोई दूसरा नाम है तो वो है टोनी ही। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में खौफ का प्रतीक है। और ये खौफ हकीकत में तब बदल गया जब एक पढ़े लिखे जज का सामना इससे हुआ। तो सवाल यह है कि ये टोनी आखिर है क्या? असल में ये ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक खास तरह का काला जादू करते हैं। अब देखिए, कानून इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन लोगों के दिलों में इनका डर आज भी उतना ही गहरा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इनकी एक पूरी पहचान बताई जाती है। जैसे कि ये रात में बिना कपड़ों के दिखती हैं, अपनी ठोड़ी पर एक जलता हुआ दिया रखती हैं और सबसे अजीब, ये उल्टा चलती हैं। कहते हैं कि इनका शरीर मछली की तरह चिकना होता है जिससे पकड़ा नहीं जा सकता। और हरेली के त्योहार की रात इनकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। जरा सोचिए, रात का अंधेरा और ऐसा कोई मंजर, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस जज की कहानी पर। बात है सन 1990 के आसपास की। महासमुंद तब एक छोटा सा शहर हुआ करता था। एक रात को एक जज साहब की गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर अचानक खराब हो गई। सोचिए, रात का वक्त, दूर दूर तक कोई मदद नहीं, और घर अभी काफी दूर है। कहानी में असल तनाव यहीं से शुरू होता है। जज साहब पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनका इंतजार कौन कर रहा है। और फिर वो पल आता है। अचानक बीच सड़क पर उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उस जमाने में सड़कों पर लाइटें भी नहीं होती थीं। जब तक जज साहब उसे ठीक से देख पाते, वो उसके बहुत बहुत करीब पहुंच चुके थे। वो आदमी जो खुद कानून का रखवाला था, उस रात उसे कानून से ज्यादा उस डर पर यकीन हुआ। वो इतने घबरा गए कि बिना कुछ सोचे समझे सीधा पास के पुलिस स्टेशन की तरफ भागे, क्योंकि उस वक्त उन्हें वही सबसे महफूज जगह लगी। ये घटना बताती है कि डर किसी पद या रुतबे को नहीं देखता। जज साहब की कहानी से ये तो पता चलता है कि ऐसी ताकतों से सामना कितना डरावना हो सकता है। पर क्या होता है जब कोई कुछ ऐसा देख ले जो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था? हमारी अगली कहानी इसी एक जानलेवा गलती के बारे में है। इस कहानी में एक बहुत भयानक नियम छिपा है कि चुप्पी ही जिंदगी है। हुआ ये कि 3 दोस्तों ने रात में एक टोनी को देख लिया। उसने उन्हें एक शर्त पर छोड़ दिया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अगले ही दिन तीनों बहुत बीमार पड़ गए। उनमें से 2 लड़कों ने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की और वो वहीं मर गए। तीसरा लड़का एक बैगा की मदद से बच तो गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वो जिंदगी भर के लिए गूंगा और पागल हो गया। चलिए अब टोनी की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और उन आत्माओं की कहानी पर आते हैं जिन्हें मौत के बाद भी शांति नसीब नहीं हुई। ये कहानी एक बहुत ही दुखद हादसे से शुरू होती है। एक घर में 6 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। घर का लाडला, इकलौता बेटा। एक दिन वो अपना एग्जाम देने जा रहा था और कुछ नशे में धुत लड़कों की कार में बैठ गया। कार की एक ट्रक से टक्कर हुई और उस लड़के की मौत हो गई। घर का चिराग तो बुझ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो होना शुरू हुआ, उससे साफ था कि लड़के की आत्मा भटक रही थी। पहले तो उसकी कब्र पर अजीब दरारें दिखने लगी, फिर पास में काम कर रहे मजदूरों पर पत्थर फेंके जाने लगे, और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही घर में परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। ये सारे संकेत थे कि वो शांति से नहीं गया था। जब परिवार ने एक बैगा यानी ओझा से मदद मांगी, तब पता चला कि आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। और उस अनुष्ठान के बाद ही वो पत्थर फेंकने और साइकिल के अपने आप चलने जैसी अजीबोगरीब घटनाएं बंद हुई और गांव में वापस शांति आई। अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी पर। ये एक ऐसे श्राप की कहानी है जो एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म करने पर तुला था। एक बड़ा सा हंसता खेलता परिवार था जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक के बाद एक घर के लोग बीमार पड़ने लगे। बहुत इलाज करवाया,
पर कोई ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये बीमारियां तो एक बहुत बड़े तूफान का सिर्फ एक इशारा थीं। और फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला, एक ही तरीके से और एक ही जगह पर। पहले भाभी ने फांसी लगाई, फिर छोटे भाई ने, और फिर भतीजे ने। सबको यही लगा कि ये शायद बीमारी और नशे की वजह से हो रहा है, पर असलियत कुछ और ही थी। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब परिवार की मौसी, जो शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी, वो भी बीमार पड़ गईं। और एक दिन उन्होंने भी हाथ में रस्सी उठाई और उसी पहाड़ी की तरफ जाने लगीं। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि इसका नशे से कोई लेना देना नहीं था। जब घरवालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके मुंह से जो शब्द निकले वो उनके नहीं थे, वो किसी और ही शक्ति के बस में थीं। वो कह रही थीं, वो मुझे लेने आए हैं, मुझे जाने दो। ये वो कौन थे? वो आत्माएं जिन्हें उस परिवार को खत्म करने के लिए भेजा गया था। जब एक गुनिया मतलब एक तांत्रिक से बात की गई तो पता चला कि किसी ने उस परिवार पर एक बहुत ही ताकतवर प्रेत छोड़ा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे खानदान को खत्म करना। उस प्रेत को शांत करने की एक कीमत थी और उसने मांगे 4 बकरे और 5 काले मुर्गों की बलि। ये दिखाता है कि इस अंधेरी दुनिया में हर चीज का एक सौदा होता है। बलि देने के बाद परिवार ने अपने पूरे घर को मंत्रों से बंधवा लिया है, ताकि वो बुरी शक्तियां दोबारा घर के अंदर ना आ सकें। वो आज भी उसी डरावने साये में जी रहे हैं, लेकिन अब एक तरह के सुरक्षा कवच के अंदर। तो इन सभी कहानियों को जानने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या फिर ये हकीकत का वो डरावना चेहरा है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? ये लकीर वाकई बहुत धुंधली है, और शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है।